हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है आप सब बच्चों की रीअपियर क्लियर करवाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्पेशल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीए बीएससी थर्ड सेम, जिन बच्चों की थ्योरी ऑफ इक्वेशन बुक के अंदर रीअपियर आई हुई है, उन सभी बच्चों की रीअपियर क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार आप सभी बच्चों की रीअपियर क्लियर होने वाली है। ठीक है, मैं आज आपको टोटल सिलेबस के अंदर से जस्ट आपको 4 चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जिनको करके आप अपनी रीअपियर से छुटकारा पा सकते हो, आप अपनी रीअपियर क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, तो बात करेंगे उन 4 चैप्टर्स की। 4 चैप्टर्स कौन से रहने वाले हैं। देखो, टोटल अपने पास 9 चैप्टर्स अपनी बुक के अंदर, राइट। उन 9 चैप्टर्स में से हमें बस 4 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, और अपनी रीअपियर क्लियर हो जाएगी। हम रीअपियर कर देंगे बाय बाय। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों यूनिट वाइज की आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर करना है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर। ठीक है, चलिए करते हैं बात। तो सबसे पहले अपने पास है यूनिट 1। ठीक है, मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका क्वेश्चन 1-2 छूट भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो यूनिट 1 के अंदर से आपको ओनली चैप्टर नंबर 1 कर लेना है। ठीक है, इसका नेम है पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, बस आपको ये कर लेना चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 के अंदर से। तो आपकी एक यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आपके 16 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 के अंदर भी प्यारे बच्चों आपको ओनली एक चैप्टर कर लेना है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। नेम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आपको यूनिट 2 के अंदर से चैप्टर 2 कर लेना है, जिसका नेम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। जी हाँ, तो आपकी यहाँ से 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, 2 यूनिट कवर हो जाएंगे। 2 यूनिट कवर होने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, 16 मार्क्स टोटल कितने हो गए, 32 मार्क्स। आप पास होने के बिल्कुल करीब हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास आप इजीली हो जाओगे यहाँ से। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 के अंदर आपको करना है ओनली एक चैप्टर, ठीक है, जिसका नेम है चैप्टर नंबर 6 अपने पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, आपको ये चैप्टर करना है यहाँ से 6 चैप्टर। आपके यहाँ से एक यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, 16 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। टोटल कितने हो गए, 16 + 16 + 16 टोटल हो गए 48 मार्क्स। ठीक है, तो आप हो गए पास, राइट। चलिए अब यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 के अंदर आपको प्यारे बच्चों 2 चैप्टर्स करने हैं, 2 में से एक चैप्टर करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 चैप्टर आपके पास, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो चैप्टर नंबर 8 कर लो, ठीक है, आप चाहो तो चैप्टर नंबर 9 कर लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 करो या चैप्टर नंबर 9 करो। चैप्टर नंबर 8 कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 8 है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको ये करना है, आपकी चॉइस है, आप चैप्टर नंबर 8 करो या चैप्टर नंबर 9 करो। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 9 कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, राइट, चैप्टर बिल्कुल इजी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर अपने पास कार्डन्स मेथड मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको मिलेंगे एक तो क्वाड्रेटिक मेथड मिलेगा, ठीक है, और दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पे बाय फेरारी मेथड। ठीक है,
अपने पास सोल्व करने के दो मेथड है यहाँ पे, राइट। एक तो फेरारी मेथड होगा, ठीक है, और दूसरा अपने पास है फैक्ट, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर रिजोल्व करने वाला मेथड, राइट। तो दो मेथड यहाँ पे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप दो मेथड की तरफ जाइए, ठीक है। एक मेथड तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, राइट। तो चैप्टर नंबर 9 यहाँ से कर लीजिएगा। तो टोटल यहाँ पे हो चुके हैं प्यारे बच्चों 4 चैप्टर्स, 1 2 3 4। टोटल मार्क्स कितने हो गए अपने पास? 64 मार्क्स हो गए। 80 में से 64 मार्क्स मैटर करते हैं, 64 यहाँ पे हैं। और जो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, कुछ पार्ट तो वहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। आप रफली मान सकते हो कि आपके 70 मार्क्स यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 70 मार्क्स हो चुके हैं, आप रफली इतना मान सकते हो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना आप प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर्स। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना बेटा, तो फिर कोई बात नहीं, 3 चैप्टर्स कर लो, क्या दिक्कत है। चैप्टर नंबर 8 कर लो, पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा तो फिर आपका चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट 2 चैप्टर ये कर लेने हैं और यहाँ से चैप्टर नंबर 9 आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बिल्कुल हटके है, ठीक है। आप कैसे तो बिल्कुल हटके चैप्टर है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली डील कर पाओगे। तो 3 चैप्टर तो आप कर सकते हो ना, 3 चैप्टर मतलब 48 मार्क्स, और कुछ वहाँ से मिल जाएंगे, तो 50 to 55 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इतने मार्क्स हो गए तो पास हो जाओगे ना, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, सर हमें तो अच्छे मार्क्स चाहिए सर, हमारे लिए कुछ कीजिए सर, हमें बताइए सर हम पढ़े कहाँ से, ठीक है। देखो बेटा, डोंट वरी, चिंता मत करो। जो सिलेबस है ना, ये सारा का सारा सिलेबस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि सर हमारी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आपने कौन से करवा रखे हैं, मतलब हमारी बुक के क्वेश्चंस बताओ सर, कौन से आपने करवा रखे हैं हमारी बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब आपकी बुक के क्वेश्चन ही चाहिए, है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 किया हुआ हमने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 किया हुआ हमने, ठीक है। ये चैप्टर हमने यहाँ पे कर रखे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, मतलब 2 यूनिट हमने कर रखी है 32 मार्क्स के, ठीक है। बट ये 2 चैप्टर्स हमने ये भी कर रखे हैं, बट ये आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सभी क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट बेटा सिलेबस वही रहना है, कंटेंट वही रहना है, ठीक है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, अपने चैनल पे आप सर्च कर लेना, आपको ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। बट फिर भी आप बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा ना बेसिक पे काम करना है सर, हमारा बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए बताया सर हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। तो बेटा डोंट वरी, हमारा एक बैच चला हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नेम से, ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, मतलब 2 यूनिट अपनी हो चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ें, हमें एक एक चीज़ क्लियर हो, हमारा जो डाउट है पर्सनली वो डाउट पूछे जाएं, ठीक है, तो आप उस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है और फी क्या रहने वाली है, देखो आपको करना क्या है, जस्ट मुझे 8397071662 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप इसको मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर उसकी फ़ी क्या रहने वाली है, कैसे उसके अंदर इनरोल करना है, बैचेस कब तक चलेगा, रिकॉर्डिंग्स कब तक एक्सेस होंगी, ठीक है, वो जो पहले हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है, आप सब डिस्कस कर सकते हो। वैसे भी ऑलरेडी मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी लाइव लेक्चर्स, ठीक है, लाइव कोर्सेज प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको चेक कर सकते हो कि उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया गया है। और जो अपने यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन है, पोस्ट सेक्शन है, उसके अंदर भी आपको पोस्ट मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग कि फ़ी क्या रहने वाली है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बेटर रहेगा बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, राइट। तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा, टाइम मिलते ही मैं आपका मैसेज चेक करता हूँ, उसको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी की री क्लियर होने वाली है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते हो, डेली उसके अंदर क्लासेस लगाते हो, और जो टेस्ट होगा वीकली वो टेस्ट भी आप देते हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, और आप इस रीपेयर को बाय बाय करके आगे निकल जाओगे, और सभी बच्चों के साथ आप भी अपनी डिग्री लेकर के अपना जो बीएससी का कोर्स है उसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।